और पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया। इसी को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। तो 5 साल के लिए बैन करना सही है, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा का। जो देश के खिलाफ है उस पर कार्रवाई हो, साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सोच गलत है। तो 5 साल के लिए सरकार ने बैन किया है पीएफआई को। दिग्विजय सिंह को भी लेकर उन्होंने बयान दिया है। देश विरोधी विचारधारा वालों के साथ कांग्रेस 5 साल के लिए बैन करना सही है। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान सामने आया है। जो देश के खिलाफ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना था साध्वी प्रज्ञा का। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सोच गलत है। दिग्विजय सिंह टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया। पीएफआई पर निशाना साधते हुए साध्वी ने बयान दिया है, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे हम बात करेंगे। एक बड़ी कार्रवाई हुई है देश में और बैन किया गया है 5 साल के लिए पीएफआई की गतिविधियां निश्चित रूप से आतंकवादी गतिविधियां रही, इसलिए उस पर बैन लगा और यह स्वागत योग्य है और समस्त भारतवासी इससे लाभान्वित होंगे, आतंकवाद से मुक्त होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस ये उन्होंने सिद्ध किया। एक अच्छी कार्रवाई हुई है। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि जब बैन किया है तो कहीं ना कहीं प्रमाण भी बताएं। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी कहा है, तो कहीं कमलनाथ भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। केरल से लेकर इंदौर उज्जैन तक पूरे देश में जिस तरह से वो फैल रहे हैं, जिस तरह से उनकी गतिविधियां हो रही हैं, कांग्रेसी नेतृत्व सदैव से ऐसे लोगों का, ऐसे संगठनों का साथ देता रहा है। मैंने भोपाल से जो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़े थे, उन माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग के मंच पर देखकर उनके साथ नारे लगाते हुए देखा है, सुना है। इसलिए जो ये कांग्रेसी लोग हैं, ये सदैव से आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उनका साथ दे करके ये आतंकवादी लोगों को के मनोबल बढ़ाते हैं और उनका साथ देते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों का साथ देने वाले लोग, वो निश्चित रूप से उसी भावना के लोग होते हैं और उनको भी आतंकवादी ही कहना चाहिए। उन्हीं दिग्विजय सिंह का नाम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भी चल रहा है कांग्रेस। देखो, ऐसा है, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। अगर ये विचारधारा होती तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि केरल में ये गतिविधियां प्रारंभ हुई, साहित्य मिला उनका, क्यों आज तक उन्होंने इस बात पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया? क्यों उन्होंने इस बात को कभी बाहर नहीं लेकर के आए? क्यों इस बात पर कभी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की? अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य किया गया है और एक आदेश भी निकाला गया है, खासतौर पर राजधानी भोपाल के कलेक्टर के द्वारा, कि जो गरबा पंडाल होते हैं, अब उसमें आइडेंटिटी जो कार्ड है उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही एंट्री दी जाएगी। बिल्कुल, जैसे किसी के धार्मिक कार्यक्रम हो, ये भारत हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में लिखा हुआ है। और इसलिए पंथ निरपेक्षता की परिभाषा को हम लेकर के जब चलते हैं तो सबको अपने अपने पंथ में, सबको अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। सबको पूजा पाठ अपने अपने तरीके से करने का अधिकार है। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो भोपाल की सांसद का साफ तौर पे कहना है कि देश विरोधी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो बैन किया गया है 5 साल के लिए, अगर इसी तरह के हालात रहे तो इस बैन को और भी पूरे परमानेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गरबा पंडालों में मुस्लिम समाज के व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक भी कहा है कि उस पंडाल के आसपास लगने वाली दुकानें भी मुस्लिम समाज को नहीं देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।